श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा साधक की सिद्धि, पेज नंबर 293 से। जितनी निष्ठा होती है उतनी अपनी अपनी एक प्रक्रिया होती है। उनमें साधन क्या होता है, स्थिति क्या होती है और फल क्या होता है, यह सब बिल्कुल पक्का होता है। अब जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति है, उसका बल है ईश्वर का विश्वास। चाहे रोग आवे, चाहे शोक आवे, चाहे मोह आवे, चाहे कि लोभ आवे, कि मृत्यु आवे, चाहे विरोध आवे, हर हालत में उसका विश्वास बना रहना चाहिए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। संपूर्ण विपत्तियों को सहन करने के लिए ईश्वर पर विश्वास आत्म बल देता है। अब एक आदमी की अद्वैत निष्ठा है तो उसके जीवन में भी रोग आवेगा, शोक और मोह के अवसर आवेंगे, कभी पांव फिसल भी जाएगा और कभी ठीक आगे भी बढ़ेगा, कभी मृत्यु आवेगी। ऐसे में उसका बल यह है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म मुक्त ब्रह्म हूँ। इन परिस्थितियों से मेरा ना तो कोई बनना है, ना तो कुछ बनता है और ना बिगड़ता है। ये तो मृग मरीचिका हैं, माया मात्र हैं, अपने स्वरूप में कुछ नहीं है। इस निष्ठा के बल के सिवाय यदि वह यह कहने लगे कि हे ईश्वर हमको बचाओ, तो उसकी निष्ठा कच्ची है। अब कोई मंत्र का जप करता है तो अपने मंत्र पर उसका विश्वास है कि मंत्र हमारी रक्षा करेगा। पर कोई काम पड़ा, कोई रोग आया, कोई समस्या आई अथवा मृत्यु का अवसर आया और वह अपना मंत्र छोड़कर भगा दूसरे मंत्र की शरण में, तो वह अपनी निष्ठा से च्युत हो गया। बल हमेशा अपनी निष्ठा का होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष के लिए जीवन में जो कठिनाई आती है उसको वह मंत्र जप करके पार नहीं करता, उसको वह देवता के बल पर पार नहीं करता, ईश्वर की प्रार्थना करके पार नहीं करता। वह जानता है कि अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में यह सब संपूर्ण मात्र है, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। तो नारायण तब तक अपनी निष्ठा को पक्की नहीं समझना जब तक अपनी निष्ठा के अतिरिक्त और किसी का सहारा लेना पड़ता हो। जो मौका पड़ने पर टल जाए उसकी निष्ठा पक्की नहीं। अब एक योगी जो समाधि लगाने का अभ्यास करता है और उसके जीवन में कोई रोग मोह शोक का प्रसंग आता है, तो वह यदि कहता है कि हे ईश्वर बचाओ, अथवा आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसकी निष्ठा पक्की नहीं। उसको तो तुरंत अंतर्मुख हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति उसके अंदर होनी चाहिए कि तुरंत चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, कहीं कुछ नहीं। तो अपने घर में बैठने का जो अभ्यास है वह साधक की सिद्धि का लक्षण है। और जो पराये घर में बैठकर आंधी तूफान से बचते हैं उनकी निष्ठा पक्की नहीं है। अपनी निष्ठा पक्की करनी चाहिए। प्रणाम भगवान। आज का अध्याय बहुत छोटा सा था, आज यहीं पे इसको विराम देता हूँ। इसके बाद चलेगा ईश्वर का स्वरूप। तो ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।